हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए हम लोग टूवर्ड्स मरी जाते हुए ये हम लोग इस्लामाबाद पहुँच चुके थे। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था तो मैंने आपको कमर्शियल मार्केट भी दिखाई थी पिंडी की। तो वहाँ से मुझे क्योंकि कुछ भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि इतने हल्के हल्के लॉन्ग कोट लगे हुए थे कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना छोड़ो पड़ा, क्यों इधर और टाइम वेस्ट करना। तो हम लोग अपने मरी के रास्ते की तरफ निकलते हैं, क्योंकि हम लोग के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जाने के लिए। और वो मुझे कब से पूछ रहे थे, मामा कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि छोड़ो पड़ा, हम लोग मरी निकलते हैं। और आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो किस चीज़ का इंतज़ार है गाइस। डेरो डेर लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट टू कि आपको क्या पसंद है, ताकि मैं और बच्चे आप लोगों के लिए इसी तरह के मज़े मज़े के व्लॉग्स बनाते रहें। और यहाँ पर देखिए बच्चे जो है फुल ऑन मस्ती में थे। जैसे ही हम लोग मरी के वो एंटर हुए हैं तो इन लोगों ने फ़ौरन से सनरूफ खोला और बाहर को निकल गए। और यकीन करें इतनी ठंडी हवा थी, इतनी ठंडी हवा थी, मैं इनको कह रही थी कि नीचे आ जाएं, क्योंकि मैंने इनको ऐसे ही कैजुअल ड्रेसेस पहनाए हुए थे, क्योंकि ये गाड़ी में तंग होती हैं। तो मैंने कहा ये कैजुअल ड्रेसेस में ही रहें। और साथ ही मैंने इनको शूज़ भी नहीं पहनाए थे, मैंने इनको चप्पलें बनाई थी, क्योंकि वहाँ पर इनको अगर कहीं पर भी हम लोग रुकते हैं तो इन लोगों को फ़ौरन होता है कि हम लोग शूज़ कैसे पहने, शूज़ कैसे पहने। तो मैंने इनको सिर्फ चप्पलें बनाई थी। और यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले रुके होटल मेट्रोपोल पर। हम लोगों को ज़्यादा मसला था कि गाड़ी की पार्किंग का, क्योंकि दूसरे होटल्स में थोड़ा सा या तो ऊपर करके पार्किंग होती है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ऊपर करके पार्किंग होती है, या तो फिर जो है ना बाहर पार्क करना पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पर रुके मेट्रोपोल पे कि इनकी जो है ना आसानी से गाड़ी निकल भी आती है और जहाँ मर्जी इधर उधर घूम फिर लो। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग ऊपर रूम विजिट करने के लिए जा रहे थे और हम लोगों ने सारा सामान भी उतार लिया कि ठीक है हम लोग यहीं पे स्टे करते हैं, क्योंकि हम लोगों को इनके सिग्नेचर सूट काफ़ी अच्छे लगे थे। हम लोग जब भी स्टे करते हैं तो सूट ही लेते हैं, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो चुके हैं तो वो अपने रूम में सोते हैं और हम लोग आराम से अपने रूम में, ये भी कंफर्टेबल रहते हैं, हम लोग भी कंफर्टेबल रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हम लोग अपने सूट की तरफ आ रहे थे। आल्दो के सूट बहुत अच्छा था और यहाँ पर रूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरे थे, इन्वायरमेंट भी अच्छा था। लेकिन ये बच्चे जो है इस तरफ को जा रहे थे और मैं इनके पीछे पीछे इनको फॉलो कर रही थी कि चलो रूम का टूर कर ही लेते हैं, रूम को देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर अहमद हम लोगों को लेकर जा रहा था कि चले मैं आपको रूम दिखाता हूँ, क्योंकि पहले मैं जब भी हम लोग आते हैं तो मैं कभी भी नहीं आई इनके साथ। डॉक्टर साहब खुद ही रूम देखते हैं और ओके कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसा रूम चाहिए होता है। हमें अपने बच्चों के लिहाज से हम लोग ईज़ देखते हैं कि कहाँ पर हम लोगों के बच्चे जो हैं वो ना वो ईजी रहेंगे, कि उनको इन्वायरमेंट जो है अपनी आपकी हैर होती है, लेकिन बच्चों के लिए आप लोगों को देखना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है कि कमरे का कंफर्ट लेवल कैसा हो, कमरे में हीटनेस का लेवल कैसा हो, पानी कैसा हो, सब कुछ देखना पड़ता है। जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो फिर तो आपको हर चीज़ को देखना पड़ता है कि आप लोगों का बच्चों के लिहाज से हर चीज़ जो है वहाँ पे मेंटेन हो। तो यहाँ पर देखें ये हम लोगों का सूट था और यहाँ पर ये इसकी एंट्रेंस थी और अजलान हमारे लिए दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। हम दोनों कब से खड़े हुए थे कि दरवाज़ा खोल दो भाई, लेकिन वो हमें दरवाज़ा खोल के नहीं दे रहा था। और यहाँ पर अहमद भी मुंह बना रहा था कि अजलान क्यों नहीं दरवाज़ा खोल रहा। और फाइनली अजलान ने हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया और ये हम लोगों की एंट्रेंस थी। और यहाँ पर ही हमें मिल जाता है एक वॉशरूम मिल जाता है। तो ये एक छोटा सा वॉशरूम था। आल्दो सूट्स में हमेशा 2 वॉशरूम होते हैं, लेकिन इसमें एक ही वॉशरूम था। और ये यहाँ पर इसका फ्रिज एरिया था, यहाँ पर फ्रिज पड़ी हुई थी छोटी सी, और यहाँ पे हीटिंग सिस्टम लगा हुआ था। और ये जो है मास्टर बेडरूम था। और डॉक्टर साहब अपना कुछ मरीज़ों को जो है जवाबदेही कर रहे थे, क्योंकि जब भी हम लोग किसी ट्रिप पे निकल आए तो पीछे से पेशेंट्स की इतनी कॉल आती हैं, उतना कभी रूटीन में भी नहीं आ रही होंगी जितनी के बाद में आती है। और ये था बच्चों के लिए रूम, जो कि डबल बेडरूम था। तो ये था पूरा बेडरूम। लेकिन 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 गाइस इसमें मसला इतना ज़्यादा था कि यहाँ पर हीटिंग का सिस्टम इतना पुअर था, इतना पुअर था, और ना पानी गर्म आ रहा था और हीटिंग का सिस्टम भी बिल्कुल ज़ीरो था। तो हम लोगों ने उसको फ़ौरन से क्विट किया, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर 2-3 घंटे रुके लेकिन कुछ भी मेंटेनेंस नहीं थी। तो हम लोगों ने फ़ौरन क्विट किया कि हम लोगों को बच्चों के साथ ऐसे रूम में नहीं रहना, जहाँ पे आप इतना हाईली पेड भी कर रहे हो। वो 49 में आपको
रूम मिलता है पर नाइट, तो जहाँ पे आपको पे भी इतना ज़्यादा करें लेकिन बच्चों के लिए भी अगर आपका कंफर्टेबल नहीं है तो ऐसे रूम को हम लोगों ने क्या करना था, जहाँ पे हम लोग के बच्चे ही ना सुकून से रह पाए, वहाँ पर हम लोग 2 आवर्स के लिए रुके और मेरे बच्चे ठंडे बर्फ़ हो चुके थे और उनको इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी कि डॉक्टर साहब ने 1 सेकंड नहीं लगाया कि नहीं निकलो यहाँ से, हम लोग रूम चेंज करते हैं। हम लोग हमेशा से होटल 1 रुकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ़ और सिर्फ पार्किंग की वजह से कि वहाँ से जल्दी से गाड़ी निकल आती है तो हम लोग वहाँ पर स्टे कर लेते हैं, लेकिन वो हम लोगों का बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा और यहाँ पर हम लोग वापस होटल 1 में आ चुके थे और ये अहमद मेरे आगे आगे मार्च कर रहा था क्योंकि अब ये भी हैप्पी हो चुका था, इसको भी बहुत शौक आ रहा था कि यस ट्राई करते हैं, मेट्रोपोल को ट्राई करते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन जब वहाँ पर 2 आवर्स रहे, ठंडे बर्फ़ हो चुके थे, तो तब इसको एहसास हुआ कि नहीं हम लोग वापस होटल 1 में ही चलते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है एक आते ही एंट्रेंस में वॉशरूम मिल जाता है और नीट एंड क्लीन वॉशरूम होता है। जो चेन होती है ना होटल्स की, मैं कहती हूँ वो ही बेस्ट रहती हैं क्योंकि वो आपके ईज़ का बहुत ख्याल रखती हैं। और यहाँ पर हम लोगों को डबल बेड मिल जाता है और यहाँ पर बच्चों का भी हम लोगों को अलग से वॉशरूम मिल जाता है। और फिर हम लोग आए दूसरी साइड पर तो यहाँ पर हमें मास्टर बेडरूम मिल जाता है और साथ में ही इनकी लॉबी बाहर जो है वो छोटी सी गैलरीज भी बनी होती है कि आप आराम से वहाँ पे जो है ना देख दुख सकें। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुके, नहाए, सब बच्चे गेट रेडी हुए जल्दी से और फिर हम लोग निकल पड़े खाना खाने के लिए क्योंकि इतनी तेज़ भूख लग रही थी। मेट्रोपोल ने तो हम लोगों का आज बहुत मूड खराब कर दिया था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम लोगों ने 2 घंटे तो वहाँ पे गुजारे, वो वर्ष थे, लेकिन हम लोगों ने फ़ौरन 1 मिनट भी नहीं लगाया तो अपना होटल चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए आ गए थे और देखिए माल बिल्कुल सुनसान था। मैं तो बिल्कुल शॉक्ड रह गई थी और बच्चे भी कि आज तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पुरसुकून लग रहा था क्योंकि मुझे लगता है कि छुट्टियों के बाद ही आपको ऐसी जगहों पर आना चाहिए जहाँ पर आप फ्रीली घूम फिर सकें। जब यहाँ पर रश होता है तो आप एक कदम चलना भी आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम होता है कि आप अकेले आएँ, इंजॉय करें और खुला खुला सब कुछ और ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर हम लोग रुके बुंदू खान पर खाना खाने के लिए क्योंकि इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना, सुबह से हम लोग निकले हुए थे, वो भेड़ा पे ही नाश्ता किया था, उसके बाद बच्चों ने कुछ चीज़ें वीज़ें खा खू ली थी, लेकिन हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी थी और इन लोगों का था कि हम लोग फिर से फास्ट फूड खाएँ, लेकिन मुझे और डॉक्टर साहब को था कि नहीं अब देसी फूड खाती हैं ताकि जो है ना पेट भर जाए, क्योंकि फ़ास्ट फूड खा कर ना फिर भी आपको जो है वो हैवीनेस हो जाती है अजीब किस्म की और पेट भी अजीब सा हो जाता है। तो हम लोगों को था कि देसी फूड खाते हैं और यहाँ पर अहमद ने भी नहीं खाया क्योंकि उसने अपने वही KFC के 2 बॉक्सेस लिए हुए थे, उसने वो खा लिए और यहाँ पर ये मुंह ऐसे बनाकर बैठा हुआ था आवाज़ार किस्म का कि कब वापस पहुँचेंगे, कब वापस पहुँचेंगे, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी चले जाएँ अहमद की यही होती है कि कब जाएंगे वापस, कब जाएंगे, आप मुझे एक टाइम बता दें उसके बाद मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन ये फिर भी पूछता रहता है। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो ढेरों ढेर लाइक करने, शेयर करने एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको इस तरह के मज़े मज़े के व्लॉग मिलते रहें।